जय माता दी टू एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप सबको ये अवगत करा देता हूँ, मैं नील रंजन कुमार गोविंदपुर से मैं बोल रहा हूँ। और इस आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग किस हिसाब से चाहिए? तो जैसे हम सभी लोग चाह रहे हैं, जानते हैं कि गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है। और यहाँ के चारों ओर की सड़क की स्थिति जर्जर एवं नारकीय बना हुआ है। और यहाँ की ये हालात हो गई है कि जनों को आना जाना बड़ी ही दुर्लभ हो गया है। और यहाँ के गांव वाले भी इस परेशानी से बहुत ही त्रस्त है। और यह जो परेशानी है कई वर्षों से ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप लोग जगिए और इस बात को शेयर कीजिए, ये मुद्दा उठाइए। चूँकि हम लोग जो हैं काफ़ी बहुमत में हैं। जैसे यहाँ तो पूरे देश के विभिन्न भागों से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। तो कम से कम जो मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, जो भक्त हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोगों का परम कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें। और हमारे ओर से कोई भी तरह के त्रुटि नहीं हो, इस पे हम लोग ध्यान दें। यानी भक्त का सेवा भगवान का सेवा होता है। तो कम से कम हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम आने जाने के लिए माता के दरबार में जो भक्तगण आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, कम से कम उनके लिए सड़क की व्यवस्था पे ही आवाज़ उठाएं। आप लोग देखिए, जनबल के सामने कोई बल काम नहीं करता है। अगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो जग जाएंगे, चूँकि हमारा काफ़ी मजबूत जनबल में हम लोग हैं। चूँकि गोविंदपुर पंचायत में जनसंख्या है 12,000, सिंघारा उत्तरी में है 12,000, सिंघारा दक्षिणी में 12,000, 36,000 तो हम लोग ऑलरेडी हैं। यानी 21,000 हो, अगर 21,000 भी अगर वोटर हो एक पंचायत में, तो ये 21,000 वोटर होता है। और चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन में 21,000 वोट बहुत बड़ा मैटर करता है। आप जानते हैं कि पिछले बार भी इलेक्शन हुआ है तो मात्र 13,000 वोटों से हार जीत हुआ है। और हम लोग 21,000 वोट हम लोग ये तीनों पंचायत मिल करके देते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग इतने परेशान हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं, जो श्रद्धालुगण आते हैं, उनको इतना परेशानी है। और हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं, वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं होता है। वो जानते हैं कि लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो जानते हैं नेता लोग कि लोग बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि समस्या है तो है, इलेक्शन के समय वो समस्या भूल जाएंगे। इलेक्शन के समय क्या होता है, जात पे हम दे देते हैं वोट, धर्म पे दे देते हैं, हम लोग 5 किलो अनाज पे दे देते हैं, हम 500 रुपया पे वोट दे देते हैं, हम अद्धा पे पौवा पे वोट दे देते हैं, मुर्गा भात पे वोट दे देते हैं। तो वो जानते हैं कि इलेक्शन के समय हम तो खरीद लेंगे। और यही प्रणाली फिर इस बार भी होगा। और यही कारण है कि उनको कोई विकास से कोई मतलब है नहीं। चाहे आप इतने, यहाँ गोविंदपुर हाट भी प्रत्येक दिन लगती है और हजारों हजार लोग आते जाते हैं। और जैसे ही जल जमाव की स्थिति होती है तो हमारे यहाँ लोग आना बंद कर देते हैं। तो यहाँ जो व्यावसायिक जो वर्ग हैं, उनको लाखों लाख की क्षति है। और व्यावसायिक वर्ग का क्षति, इसका मतलब गांव का क्षति है, समाज का क्षति है। हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे अगर यही स्थिति रहा। हमारे यहाँ सड़क की स्थिति ऐसे ही तालाब में कन्वर्जन हो गया तो हमारे गांव में कौन आएगा? गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया है तो उनसे दर्शन के लिए आते हैं। और कम से कम हम लोग कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम आने जाने की सुविधा तो दे दे, कि कम से कम माता के दरबार में लोग आएँ और माता के दरबार में जाएँ। तो यही हमारा मुद्दा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस बात को संज्ञान लें। और जिनका भी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें प्रतिनिधि भी हैं, हमारे समाज के बहुत सारे लोग प्रतिनिधि हैं, तो जिनका जो लिंक है वो आवाज़ उठाए, आगे तक पहुँचाए, ताकि सड़क का निर्माण हो। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के मतलब सैकड़ों लोगों से साइन करके, उनका मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करके, और हमने भी एप्लीकेशन आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग, जिनका भी लिंक है, किसी भी मिनिस्टर से लिंक है, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से लिंक है, या ऊंचे कोई हायर अथॉरिटी से लिंक है, तो वो सभी लोग अप्रोच करें कि हमारे यहाँ गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया का जो मंदिर है, उसके चारों ओर सड़क की स्थिति जर्जर एवं नारकीय बना हुआ है, उस पर सुधार हो। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
देखिए, ये इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे लेकिन काम नहीं होगा। इलेक्शन आने जाने से काम नहीं होगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन आपका जनबल मजबूत होना चाहिए। आपका जनबल अगर है तो आपके सामने कोई बल नहीं काम करेगा, ना कोई नेता का बल काम करेगा, ना कोई प्रशासनिक पदाधिकारी का बल काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों को एक होना है और आवाज़ उठाना है अपने मुद्दे पे। ऐसा नहीं है, अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा अपना नेता तक, ये आवाज़ नहीं उठाइएगा तो क्या क्या होगा। ये मतलब आप लोग अगर भूल जाइएगा, आपके अपना घर का समस्या है, आपके अपना समाज का समस्या है, अगर आप नहीं उठाइएगा आवाज़ तो कौन उठाएगा। अगर हम लोग हैं जो जितना सकता है, मैंने भी कम से कम 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे मैं वीडियो डालता हूं और इस पे आवाज़ उठाता हूं, चाहे कोई भी काम करता हूं। तो आप लोगों का भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग सहयोग करें और आप सभी लोग जो जहां है वहीं से आवाज़ उठाएं। अगर आपके यहाँ से कोई एमएलए साहब आपके समाज में आ रहे हैं, देखो भोज भात होता है, पार्टी साटी होता है, तो हमारे यहाँ एमएलए साहब भी आते हैं, हमारे यहाँ एमपी साहब भी आते हैं, कोई डेथ कर जाता है उसमें भी आते हैं। तो आप सवाल करें कि आपका अधिकार क्यों छीन हो रहा है। जब आप एमएलए और एमपी बना रहे हैं किसी को, तो आप अपना काम क्यों नहीं ले सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ के 21,000 वोटर्स है, सिंघारा उत्तरी, सिंघारा दक्षिणी और गोविंदपुर पंचायत के वोटर्स है, हमारे हरपुर पंचायत के आगे इधर वोटर है, बहुत सारे पंचायत यहाँ कवरेज है। लेकिन इतनी ज़्यादा अगर 4 पंचायत अगर एक हो जाए तो सवाल ही नहीं है कि कोई किसी भी नेता का विकेट गिर सकता है। और हम लोग इतनी मजबूत कड़ी होते हुए भी अगर हम लोग 30,000 वोटर होकर के भी एक नाली के लिए और एक गली के लिए तरसते रहे, और उसमें भी हमारे पास तो एक अभूतपूर्व चीज़ है, गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया का मंदिर। समझ जाइए कि जहाँ लाखों लाख लोग आते हैं, लाखों लाख दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम माता रानी के दरबार पे तो के नाम पे तो कम से कम सड़क बनना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो कभी भी कुछ विकास नहीं होगा। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, नेता जीतेंगे, है ना, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन एक नली गली भी नहीं होगा। हमारे यहाँ क्यों नहीं बनता है, इसके पीछे ये कारण है कि जब भी हमारे यहाँ नेता आते हैं तो हम फूल से स्वागत करते हैं, हम माला पहनाते हैं, हम नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय करते हैं, उनको रसगुल्ला खिलाते हैं, महुआ और हाजीपुर से रसमलाई लाते हैं, खिलाते हैं। नेताजी तो फूल के हो जाते हैं तुम्बा, है ना। और कोई ये तो कहने वाला होता ही नहीं है कि भैया मेरे यहाँ काम करो, है ना। और वो लोग भी जानते हैं जब इलेक्शन आएंगे तो हर पंचायत में और हर समाज में 10 गो दलाल रखे हुए रहता है नेता, बस उसी दलालों के माध्यम से उनका काम होता है। और आपके वोट का कोई कीमत नहीं समझा जाता है। बात समझते हैं, वो समझते हैं कि हम 10 दलाल को रख लेंगे, बस वही सबसे वोट दिलवा देंगे, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप अपने वोट को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए और समय रहते हुए आप आवाज़ उठाइए। अगर समय रहते आवाज़ नहीं उठाइएगा, आपका फिर कौन सुनेगा। अभी इलेक्शन है, 4 महीना 3 महीना लेट है। अगर मान के चलिए 5 साल आप जाइएगा ना नेता के यहाँ, तो नेताजी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा 5 साल सोएल थे। तो नेताजी मतलब कहीं भी जाइएगा, वीडियो ऑफिस में जाइएगा, अगर ये कहते हैं कि सर हमारे यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो क्या कहेंगे कि 5 साल सोए थे। नेताजी आपको बोलेंगे 5 साल सोए हुए थे। तो यही जगने का वक्त है, यही जगने का वक्त है। अगर अभी आप नहीं जगे तो फिर 5 साल बाद वही पहाड़ा पढ़ाएगा कि आप 5 साल सोए थे जो आप अभी कह रहे हैं रोड बनाने के लिए। तो कहने का मतलब जगिए, अपने अधिकार को समझिए और इस पर आवाज़ उठाइए और सभी लोग कम से कम एक होइए, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। नहीं तो सब लोग वोट देते रह जाइएगा, नेताजी के पीछे जय हो करते रहिएगा, माला। देखिए, हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे कोई ऐसा महीना नहीं है कि हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आते हों, हमारे महुआ प्रखंड में नहीं आते होंगे, या एमएलए नहीं आते हैं, या तो सब लोग भोज खाने तो जरूर आते हैं, और कोई डेथ कर जाते हैं, कोई मतलब प्रबुद्ध जन या कुछ तो जरूर आते हैं, लेकिन काम करने के नाम पे कुछ भी नहीं। काम अगर हम लोगों का क्या मुद्दा है। हम लोग 30,000 जो वोटर्स हैं, गोविंदपुर, सिंघारा और ये सब अगल बगल के मिल के 30-35 हज़ार जो वोटर है, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक नाली दे दो, एक गली दे दो। इतना भी अधिकार नहीं है, 70 साल में इतना भी अधिकार नहीं है। कोई कहता है हम ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, ये तीसमार खान है, हमारा ये पैरवी है तो हम वो पैरवी है, लेकिन क्या एक नाली गली के लिए हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। कितना शर्म की बात है। हम लोग कहते भैया देखिए, हम लोग कहते कि नहीं, हमारे
एजुकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया जाए, हमें टेक्निकल, हमें कंप्यूटर दो, हमारे बच्चे को और संसाधन दो, हमें ये दो वो दो, इंजीनियरिंग कॉलेज दो, चाहे ये करो वो करो, कुछ नहीं भाई। एक नली और नली और सड़क का मरम्मत करना है, इसके लिए हम लोगों को 30-30 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो समझ जाइए कि हम लोग का दशा क्या है। हम लोग देखिए, अगर दोषी नेता नहीं है, दोषी 100% नेता नहीं है, दोषी हम लोग हैं। दोषी हम लोग इसीलिए हैं कि जैसे ही नेताजी आएंगे ना, उनको फूल माला लेकर के तोप देते हैं फूल माला से। जैसे ही नेताजी आता है, नेताजी जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी जय जय कीजिएगा तो आपका सड़क का तो क्षय होबे करेगा, आपको नली गाली का क्षय होगा ही। और बर्बादी का कारण हम लोग खुद है, बर्बादी का कारण हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग अपने 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 अधिकार को नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। क्या हम लोग ये कचरा में मतलब मरने के लिए पैदा लिए हैं? इस प्रजातंत्र में ये जनतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है, न कि ये कचरा वाले सड़क में मरने के लिए। लोगों का स्थिति ऐसा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बरसात के दिनों में सब्जी नहीं ला सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतना सड़क का दुर्दशा है। आए दिन कई सारे घटना है, टोटो उलट जाता है, तो कभी टू व्हीलर उलट जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, कोई जा नहीं सकता है, ऐसी स्थिति है। और फिर भी हम लोग को शर्म आना चाहिए, हम लोग को शर्म आना चाहिए कि कम से कम अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं। और 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार वोटर नहीं आवाज़ उठा पाएगा एक नली और एक गली के लिए, एक नली और एक सड़क के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या है? शर्म है। यानी देखिए, अभी इलेक्शन होगा, जिसको भी 60,000 वोट आ जाता है वो जीत जाता है विधायक जी। 60,000, पिछले बार 73,000 वोट आया है तो जीत गए हैं, ठीक है ना। तो 70,000, 73,000 में वोट से लोग जीत जाते हैं, और 30,000, 25,000 आपका वोटिंग पावर है, और फिर भी आप एक नली नहीं बनवा सकते हैं, एक गली नहीं बनवा सकते हैं, तो हम लोग को शर्म आना चाहिए। और इतने बड़े हम लोग के पास तो एक बहुत बड़ा एक समर्थन है गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया मंदिर के सामने। मतलब ये हमारे ऐतिहासिक मंदिर है, इनके नाम से तो कुछ भी काम हो जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग को वो जानते हैं, नेताजी जानते हैं कि यहाँ के जनता जो है ना, ये 5 किलो अनाज पे बिकेंगे, 1 बोतल दारू पे बिक जाएंगे, मुर्गा भात खा करके बिक जाएंगे, उनको सड़क नली गली से कुछ नहीं मतलब है, हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाओ वो जीत जाएंगे। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप जागरूक नहीं आइएगा, देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी एमएलए या एमपी आते हैं तो कम से कम 500 लोग, 1000 लोग, 100 लोग, 50 लोग उनके आगे पीछे रहते हैं। क्या किन्हीं के पास आपके वो उसमें 1 2 4 5 दलाल भी होंगे? कोई भी नेता आएंगे तो 2 4 5 दलाल जरूर उनके साथ होंगे। तो क्या उन दलालों को हिम्मत होता है कि वो पूछ सके, सर हमारे यहाँ सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पानी को निकासी करने के लिए नली का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? नो वन पर्सन हैज हैविंग कैपेसिटी टू रेज द वॉइस इन फ्रंट ऑफ हिम। तो कहने का मतलब किसी के पास भी ये ताकत नहीं होता है। ताकत क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप कमज़ोर हो रहे हैं। आप तो पूछ सकते हैं, दलाल तो नहीं पूछेगा। आपके दलाल जो है, नेताओं के दलाल नहीं पूछेगा कि भाई सड़क क्यों नहीं बन रहा है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वो दलाली खा रहा है। कम से कम हम लोग, आप लोग तो कम से कम दलाली नहीं खा रहा है, तो हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग को तो आवाज़ उठाना चाहिए। और हम लोग भी नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा बताइए? अभी नवरात्रा आने वाला है, 22 सितंबर से नवरात्रा शुरू हो रहा है। गोविंदपुर वाली दुर्गा मैया के दरबार में लाखों लाख लोग आएंगे। कम से कम देखिए, किसी के यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो वो घर को साफ़ सुथरा करते हैं, बेड लगा देते हैं, चेयर टेबल लगा देते हैं, पानी देते हैं उनको, उनका आवाभगत करते हैं और ईश्वर की तरह उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम लोग कम से कम भगवान के भक्त आ रहे हैं, लाखों भक्त आ रहे हैं, तो कम से कम उनके सेवा में एक सड़क का तो मतलब साफ़ सुथरा सड़क तो चाहिए, ताकि वो लोग आराम से आए, अपने गाड़ी से आए, चाहे पैदल आए, जैसे आए, माता के दरबार में आए, दर्शन करें और आराम से जाए। अगर हम लोग माता के दरबार में होते हुए अगर हम लोग एक सड़क भी नहीं बनवा सकते हैं, तो हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ऐसे कोई भक्ति होती है क्या? खाली सिर्फ एक दूसरे पे कटाक्ष करने से नहीं होता है। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सभी लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि कम से कम एक हो। अभी 1.5 महीना है, हम लोग का आवाज़ दब न जाए। ये आप लोग तो हनुमान जी के तरह है कि आप लोग को याद दिलाना पड़ता है कि आपका बल क्या है, लेकिन आपके पास इतना असीमित बल है कि कोई भी बल इसके
सामने टिक नहीं सकता है, जनबल के सामने कोई भी बल नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जगिए और आवाज़ उठाइए। हर पदाधिकारी आते हैं हमारे समाज में, नेताजी आते हैं, जो भी आते हैं, जिनको जितना बहुत पैरवी, बहुत लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो एमएलए से पैरवी पहुंच है, तो एमएलए के यहाँ के अप्रोच कीजिए। कोई कहता है हमको एमपी के यहाँ पैरवी है, तो एमपी के यहाँ अप्रोच कीजिए। कोई कहता है कि हम तो बड़का ठेकेदार है, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, एमएलए के यहाँ, या मान के चलिए कि डीएम के यहाँ पैरवी है। तो सबको जिसको जहाँ मिले अपना प्रयास कीजिए, ताकि कम से कम नवरात्रा के पहले बने। मैंने भी अपना 200 लगभग 200 लोगों का साइन और हस्ताक्षर करके ये एप्लीकेशन लिख करके अपना वर्तमान एमएलए साहब को मैंने भेजा हूँ, व्हाट्सअप किया हूँ। और अब देखिए क्या होता है, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग जगेंगे नहीं। तो इसलिए जगना आपका काम है, आपका जगना भी काम है, लोगों को जगाना भी काम है। तो इसी के साथ मैं आपको सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन।